पवन सिंह ने कहा है कि जैसे बीजेपी से उनका अभी सदस्यता रद्द नहीं हुआ है, तो इसके डर से वो कहते हैं कि मेरा नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है। मैंने अपनी मांग को खड़ा कर दिया है। अब देखिए, बीजेपी की हालत वहां पर बहुत खराब है। जो लोगों की भीड़ है, उस भीड़ का अगर 10% आदमी भी वोट के बूथ तक पहुंच गया तो पवन सिंह की भारी विजय तय है। पवन सिंह रहे, उनकी मां रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो बस पावर स्टार को दिल्ली जाते हुए देखना चाहते हैं। जिंदगी में 36 बार पार्टी बदल चुका है, 45 बार पार्टी बना चुका है और फिर मोदी जी के शरण में हाजिर है, जीत के, मतलब एक सीट के भूख में। जिस तरह वो फिल्मों में डायलॉग मारते हैं, पावर अही जैसे शुरू होला, ये डायलॉग संसद भवन में एक बार गूंजे और मोदी जी को सुनाया जाए कि पावर अही जैसे शुरू होला, आरा के लड़का आवारे हो। जो विरोधी है, उन्होंने जिंदगी में क्या उपलब्धि हासिल की है, किसी को पता है? आज तक एक मच्छर को भी ढंग से मारा है? नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, चारों तरफ प्रचार चल रहा है और बिहार की सभी लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो है काराकाट, वहां पर कल पवन सिंह की मां ने नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या कहेंगे, पवन सिंह की मां के द्वारा ये नॉमिनेशन फाइल करना क्या उतार चढ़ाव है? कई बार राजनीति समीकरण बनते बिगड़ते देखकर कुछ डमी उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है, क्योंकि डमी उम्मीदवार जो होता है, वो जो कुछ वोटर जो मोहभंग हो चुके हैं, वो इधर उधर वोट कर देते हैं। इसलिए उनको इतना उम्मीदवार दे दिया जाता है कि उनके समझ में नहीं आता है वोट किसको करे, और फिर अपने परफेक्ट जगह पर वोट करते हैं। आमतौर पर यह प्रक्रिया जो मुखिया का चुनाव होता है उसके लिए बना है, जहाँ पर दो मुखिया की जब आपस में टक्कर होने लगती है तो सेम नाम का एक अदर कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है, ताकि वोट को जो है इधर उधर नहीं होने दिया जाए, जगह पे लाया जाए। तो पवन सिंह के तरफ से भी इस तरह का कुछ होगा दिमाग में आइडिया उनके, कि अगर मम्मी को खड़ा कर दिया जाए, उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा दी जाए तो वहाँ पर कुछ काम हो सकता है। या फिर एक माइंड गेम भी खेला जाता है जो आमतौर पर वोटर है उनके साथ, कि हम दोनों अलग अलग हैं, और वहाँ पे सहानुभूति का जो वोट होता है वो ले लिया जाता है। तो अब इसमें कौन सा रीजन है ये तो सामने नहीं आया है। या फिर एक तीसरा रीजन होता है, बड़े लोगों के दिमाग में एक प्रॉब्लम ये होता है कि उनका ईगो बार बार उनके ज़िंदगी में परेशानी खड़ा कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हारे चाहे जीते, मेरे नाम के आगे लगा होना चाहिए फलाना देवी या फलाना आदमी, उसके नाम के आगे लगा होना चाहिए पूर्व सांसद उम्मीदवार। तो इस हिसाब से पवन सिंह ने अपने माँ को खड़ा किया होगा, ये उनके माँ खड़ा हुई होगी। पवन सिंह ने कहा है कि जैसे बीजेपी से उनका अभी सदस्यता रद्द नहीं हुआ है, तो इसके डर से वो कहते हैं कि मेरा नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है। मैंने अपनी मां को खड़ा कर दिया है। अब देखिए, बीजेपी की हालत वहां पर बहुत खराब है। उपेंद्र कुशवाहा का वहां पर बेस उखड़ चुका है। 2-4-10 हजार वोट लाना उनके लिए भारी हो रहा है। पवन सिंह के पीछे जो जन सैलाब है, जो लोगों की भीड़ है, उस भीड़ का अगर 10% आदमी भी वोट के बूथ तक पहुंच गया तो पवन सिंह की भारी विजय तय है। और ये सोचकर पवन सिंह बीजेपी के अंदरूनी बातों को जानते हैं। पवन सिंह भी कोई मजे हुए खिलाड़ी है, कोई नए खिलाड़ी है नहीं। तो पवन सिंह को ये बात पता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को अपने हार का डर सताने लगा और बात मोदी और अमित शाह तक पहुंच गई, तो पवन सिंह पर कोई भी मामला इधर उधर हो करके और उसको फंसा दिया जा सकता है और उसको बैठा दिया जा सकता है। जैसे पवन सिंह भोजपुरी गाना गाते थे, कई बार उन्होंने जो गाना गाया उसमें अश्लीलता की महक भी है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को ये डर सताने लगा कि मेरे पीछे तो ज्योति सिंह का एक केस भी काम कर रहा है। जो ज्योति सिंह भले ही मिल गई हो, लेकिन कोर्ट में तो केस चल रहा है, कंप्रोमाइज वहां पे नहीं हुआ है, बाहर बाहर कंप्रोमाइज हुआ है। और दूसरी बात ये कि पवन सिंह जानते हैं कि बीजेपी जो क्या क्या कर सकती है और मोदी है तो कहां तक मुमकिन है। तो उनको पता है कि कई ऐसे मामले हैं, जैसे पी करके अक्षरा सिंह के साथ बर्ताव करना, मुंबई वाला कांड, या फिर फार्म हाउस में जो हुआ था, या फिर अश्लील गाना, या तोरा गहीर ढोरी में बिहर डाल दी का हो, वो जो गाना है उसमें बियर भी है और ढोरी भी है। तो वहाँ पे ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पवन सिंह को इस बात के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर बीजेपी को हार का डर ज़्यादा सताने लगा तो मैं आउट हो सकता हूं। चाहे मैं जिस तरह उस दिन जडेजा आउट हो गया, उनके कोहनी पे पीठ पे बॉल लगा, संजू सैमसन ने अपील कर दिया और ऑब्जेक्शन द फील्डिंग के तहत उनको आउट कर दिया गया। तो पवन सिंह को पता है मैं किसी भी तरह आउट हो सकता हूं, इसलिए माँ को खड़ा किए हो, या फिर उनके माँ के आगे लगा होना चाहिए पूर्व सांसद प्रत्याशी इसलिए लगा हो, या डमी कैंडिडेट की जरूरत हो
इसलिए उनका मां को खड़ा किया गया हो। और ये तमाम प्रक्रिया है, पवन सिंह रहे, उनकी मां रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो बस पावर स्टार को दिल्ली जाते हुए देखना चाहते हैं और सोचते हैं कि जिस तरह वो फिल्मों में डायलॉग मारते हैं, पावर अही जैसे शुरू होला, ये डायलॉग संसद भवन में एक बार गूंजे और मोदी जी को सुनाया जाए कि पावर अही जैसे शुरू होला, आरा के लड़का आवारे होला। अच्छा, चुनाव को देखते हुए पावर स्टार के जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया चुनाव में आने लगा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। जो विरोधी हैं वो तो नचनिया भी नहीं है, ये तो नचनिया बजनिया भी है, गाने भी आता है, डांस भी करने आता है, दुनिया में कुछ लोग जानते भी हैं। और जो विरोधी है उनको पहचानता कौन है? उनके सगे बेटा नहीं जानते हैं कि वो कौन है, उनके बेटी को नहीं पता है ये आदमी दरअसल है कौन। जिंदगी में 36 बार पार्टी बदल चुका है, 45 बार पार्टी बना चुका है और फिर मोदी जी के शरण में हाजिर है, जीत के मतलब एक सीट के भूख में। वो क्या आरोप लगा रहे? आरोप वो लगाए, खान सर का कहना है हमसे सवाल वो करे जो हमारे जितना या हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। सवाल वो क्या करेगा जो खुद 8वां का परीक्षा दे रहा है, पूछेगा खान सर आपसे एगो सवाल पूछना है, बहुत दिमाग आउट हो जाता है, एकदम से माथा गर्म हो जाता है। पवन सिंह पे वो आदमी सवाल नहीं उठा सकता है नचनिया बजनिया का जिस आदमी का इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। पवन सिंह नचनिया है और बढ़िया नचनिया है, गायक भी है, बढ़िया गायक है, एक्टर भी है, बढ़िया एक्टर है, कला के क्षेत्र में ही बात को आगे बढ़ाएगा। नाचना ही तो लोगों को कम से कम सिखाएगा, वीडियो में रील बना के भी 2 पैसा का आदमी बना देगा वो। और ये क्या करेगा? घपला करना सिखाएगा, पार्टी बदलना सिखाएगा या पार्टी बदलना सिखाएगा? जो विरोधी है उन्होंने जिंदगी में क्या उपलब्धि हासिल की है किसी को पता है? आज तक एक मच्छर को भी ढंग से मारा है? कुछ नहीं उखाड़ पाया है वो जिंदगी में, और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपना घर फूटा रहता है, वो दूसरे के घर पे पत्थर मारते ही है।